सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज सत्संग का आनंद ले रहे, बहुत ही समय से सब ऐसे जुड़ के ये जो जोनल प्रोग्राम आज एमपी क्षेत्र का हुआ, तो कैसे हर एक के मन में किसी ने प्रकट किए भाव की क्या सत्संग की महत्वता होती है। किसी ने ये कि हम संसार में आए हैं तो कैसे हम एकत्व का भाव कैसे बना सकते हैं, चाहे सब अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, सबके एक हमसे काफी नेचर अलग होता है, कल्चरली अलग होते हैं, तो फिर भी कैसे उसमें हम एक रूप देख सकें एक का ही। तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है जब इस परमात्मा, इस प्रभु, इस निरंकार का ब्रह्म ज्ञान, इस नॉलेज की पहचान हो जाए, अपनी पहचान हो जाए। तो इससे हमेशा जुड़ने का जो साधन युगों युगों से रहा है, वो सेवा, सुमिरन और सत्संग का रहा है। तो आज भी जैसे महापुरुष अपने वचनों में बोल रहे थे कि वो इतने समय से बचपन की अपनी बात बता रहे थे, जो साधन इतने नहीं थे, तो कैसे ये प्रभु से जुड़ने के माध्यम की, अगर सत्संग ज्यादा नहीं जा पा रहे उस समय, तो भी कैसे अपने आप को जोड़कर रखा, चाहे वो मिशन का लिटरेचर ये पुस्तक रूप में पढ़ के हुआ हो, चाहे वो एक और कोई भी साधन रहा हो, संतों का आना जाना उससे। और आज हम उस मुकाबले तो कितने लकी हैं। तो जैसे ही दासी ने इनकी ये बात सुनी तो एक घटना याद आ गई कि कुछ दिनों पहले एक बहुत ही वृद्ध शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से ज्ञान प्राप्त हुए हुए वो बहन दासी को फोन पे कह रही, माता बुजुर्ग, कि आप तो हमेशा कहते हैं कि सेवा करें, सिमरन करें, सत्संग करें, पर अब दासी की एज इतनी हो गई है कि एक शरीर साथ नहीं देता और दासी बेड पर ही होती है। कोई घर का सदस्य अगर हेल्प कर देता है तो पासा पलटने को होता है, नहीं तो शरीर जम ही गया है। तो वो उस तरह एक माध्यम, वो रहते भी थोड़ा इंडिया के इंटीरियर पार्ट में, जहाँ वो कहते कि एक उनको इंटरनेट की फैसिलिटी भी उनका टूट टूट के ही आता। कहते कि सत्संग के लिए अगर मैं अपनी टीवी स्क्रीन ऑन भी कर रही हूँ तो कुछ पल के लिए क्लियर समझ में आ रहा है, फिर वो सिग्नल कट जाते हैं। तो वो दासी से पूछ रहे कि माता जी, आपका आदेश का पालन नहीं हो पा रहा, क्योंकि दासी सत्संग करने के लिए अगर इंटरनेट भी कोई और लगा के देता है, वो भी कभी आता है, नहीं आता, आता भी तो साफ नहीं, तो सत्संग कर नहीं पा रही। शरीर साथ नहीं दे रहा तो किसी की सेवा क्या करनी, सेवा ले रहे हैं सबसे। और एक बस कहते कि सिमरन ही है जो मन से, एक मुख से भी होता है। तो वो फिर प्रश्न करने लग गए कि क्या ऐसे रूप में आदेश पालन नहीं हो पा रहे तो क्या भक्ति प्रवान है। तो दासी का उसी समय ये निरंकार से अरदास कि ये जो बात है, ये जैसे प्रेमा भक्ति की भी बात करते हैं, ये दिल से दिल की एक इंटेंशंस अगर हैं, तो चाहे और माध्यम उस टाइम टेम्पररी फेल भी हो रहे हैं, तो भी ये परमात्मा, ये निरंकार, इसको जब मन से याद किया तो भक्ति का मार्ग वो कायम है। फिर चाहे फिजिकली एक शरीर साथ ना दे या कोई जुबान साथ ना दे, बस मन और ध्यान इस निरंकार से जुड़ा है तो भक्ति अपने आप हो रही है। तो ऐसे ही और आगे आज की ही सत्संग में दृश्य एक और देखने को मिला कि एक महात्मा अपने गीत में भी सुमिरन ही कर रहे, और जब तू ही निरंकार कर रहे तो एक उनकी मक्खी आके शक्ल पे बैठ रही, तो वो कैसे उसको आराम से साइड भी कर रहे हाथ हिला के, पर साथ में जो सिमरन की लड़ी है ये नहीं टूट रही थी। तो कैसे मन हमेशा कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस आती रहें तो उसको एक मन से हम अगर निरंकार से जुड़े हैं तो कुछ भी एक पॉसिबिलिटी हर एक चीज की तब हो जाती है, कुछ मुश्किल नहीं होता। बस हमारी इंटेंशंस, मन, कर्म सब एक परमात्मा पे टिके हों। और एक जैसे दासी के पीछे भी लिखा है,
एक ह्यूमन यूनिटी की बात, कि कैसे एक दूसरे का सहारा बनना है, कि मानव ने एक ही दूसरे का सहारा बनते चले जाना है, तो कैसे इसमें भी हम अगर गहराई से सोचें कि काफी बार ऐसे होता है कि हम अपने आप को ये तो सोचते हैं कि अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो हम बहुत ही ब्रॉड माइंडेड बन गए हैं, हम तो किसी में भेदभाव नहीं करते, ऐसे मन में सोच लेते हैं। और फिर कुछ ही क्षण बीतते हैं, अगर बाजार गए और नजर ऐसे पड़ी कि कोई, हम जैसे हमारी आंखें इत्यादि हो जाती हैं, यूज्ड टू हो जाती हैं किसी भी चीज, फेमिलियर चीज को देखने में, तो अचानक मान लीजिए कोई बाहर का फॉरेन नेशनल टूरिस्ट आता है, तो कैसे आंख एकदम खट करके उस जगह आके लगती है, या कोई और ऐसे जो फेमिलियर हेयर स्टाइल के नहीं होते, किसी ने अपने बालों में कोई अलग कलर्स किए होते हैं, तो कैसे वो आई स्ट्राइकिंगली हमारी नजर उन पे जाती है। तो कैसे हम अपने आप को तो बोलते हैं हम इतने ब्रॉड माइंडेड है, और फिर थोड़ी सी भी फिजिकल अपीयरेंस ही अभी यहाँ बात हो रही है, तो उसमें भी कैसे हम वो ब्रॉड माइंडेड नहीं हो सकते। हमारा दिमाग एक सेकंड में जज लगाता है, जजमेंट पास करता है कि अरे ये तो ब्लेंड इन नहीं हो रहा, ये तो सबके जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। और फिर उसी जजमेंट के साथ एक बात शुरू हो जाती है कि क्या वो हमारे को पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव लग रहा है, ये इतना अटपटा क्यों लग रहा है। तो हम ये सब, अभी तो दासी उसके अंदर की सेकंड लेयर पे नहीं पहुंची कि सिर्फ एक ऊपरी ऊपरी आ रहा है। फिर एक सेकंड हिच आती कि अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो उनकी बोली अलग, हमारी अलग। अगर हम उनसे कुछ और उनके कल्चर के बारे में बात करेंगे तो भी भिन्न भिन्न होगा। तो वहीं से हम अगर यही अंदाजा लगाएं कि जब हमने सिर्फ इस अपने रूह को परमात्मा से जोड़ने की बात करी, फिर ये कोई कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी या कोई भी और तरीके के बायस हटा दिए, तो क्या वो सिर्फ बोली रूप ही है। कहीं बार ऐसा भी कि कहीं हम स्वयं ही दूसरे किसी जगह घूमने जाएं, तो फिर जब अपने जैसा कोई अपनी भाषा का दिखे, तो फिर एकदम मन करे कि उनसे जाके पूछा जाए वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो फेमिलियरिटी फैक्टर फिर दिल ढूंढने लगता है। तो क्यों ऐसा होता है, जब हम मुंह से तो बोलते हैं पूरा संसार अपना, फिर छोटी छोटी एक चीजों में हम क्यों करते हैं। जैसे देखा भी गया है आजकल के टीनेज बच्चे चाहे कहें, उनसे ये बड़ों की रिलेटेबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही है, क्योंकि कभी लगता है कि वो कपड़े ठीक नहीं पहन रहे, या कुछ और ऐसे आ रहे हैं उनके नेचर में चीजें। तो फिर उसमें भी अगर हम थोड़ा सा कम नैरो माइंडेड अपने आप को करें, एक उनका समझ सके कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, कि सीधा उनको नकारने की बजाय सुधार के लिए अगर कुछ है भी, तो किस तरह बोला जाए कि उस बच्चे के भी मन पे इसका पॉजिटिव असर पड़े, ना कि इस तरह एक कठोरता से बात कर ले कि पहले ही जो जनरेशन गैप फील हो रहा है वो और ज्यादा लगने लगे। तो कैसे हम इस संसार में आए हैं, तो सिर्फ एक बात ही ना रह जाए कि पूरा विश्व हमारा है और हर कोई हमारा एक रूह से वो रूहानी भाई बहन है। तो इस बात को साकार भी करें। सिर्फ एक फिजिकल अपीयरेंस या कुछ कल्चरली डिफरेंट अगर लग रहा है कोई, तो उसको नकारना नहीं है, उसको जज नहीं करना। उसके साथ अगर उसको ये कोशिश करनी है कि वो कितना आउट ऑफ प्लेस अगर फील कर रहा है, कि उसको किस तरह का कंफर्ट दिया जा सके। तो सभी ने जहाँ अब यही कोशिश करनी है कि मनु से एक नफरत तो जहाँ एक ब्रॉडर टर्म हो गई, पर कोई छोटी सी भी किसी की अगर चीज, चाहे वो कैसा भी हो, वो अगर मन में एक खटक आ गई, एक थोड़ी सी भी दरार आ रही है, कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसे हम पहले अपने आप को चेंज करें कि ये हो सकता है हमारी दृष्टि की ही गलती है, दूसरा बिल्कुल हो सकता है परफेक्ट हो। तो कैसे हमने इस संसार में वाकई ही एक दूसरे से जहाँ प्यार करना है, वहीं एक दूसरे का सहारा बनना है। और ये सहारा हम तभी बन सकते हैं जब हर एक को हमने अपना लिया, और ये हम अपना
सिर्फ परमात्मा के इस ब्रह्म ज्ञान से ही सकते हैं, वरना नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमारा एक दिमाग सर्च करता है डिफरेंसेस और उससे ही एक अपने आप को प्रबल मानता है, दूसरे को नीचा। तो जहां हमें इतनी खूबसूरत ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल गई है, पल पल सेवा सिमरन सत्संग मन से करें और इसमें अपना और ध्यान जोड़ें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।